नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वीडियो में बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट की, उसके बाद सीएसबी बैंक लिमिटेड के क्वार्टर 4 के रिजल्ट। नंबर 3 यहाँ पे हम देखेंगे अपोलो पाइप्स। नंबर 4 टेनफेक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। नंबर 5 फेडरल बैंक लिमिटेड। और नंबर 6 अगर हम बात करें आदित्य विजन लिमिटेड से जुड़ी एक अपडेट है, उसको भी हम जानेंगे। तो इन सारी कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट हम कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी छोटा और इन्फॉर्मेटिव है, आप अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की, तो हैप्पीएस्ट माइंड की जो क्वार्टर 4 की एंडिंग है दोस्तों, वो आ चुकी है। तो क्वार्टर 4 में हैप्पीएस्ट माइंड ने जो टोटल इनकम कमाई है दोस्तों, वो है 310 करोड़ रुपए। और पिछले जो क्वार्टर में कमाई थी 292 करोड़, यानी कि 6% की तेज़ी। अब की बार प्रॉफिट 52 करोड़ है, पिछली बार लगभग 49 करोड़ था, यानी कि लगभग 6.5% की तेज़ी यहाँ पे। ईपीएस अब की बार 3.58 है, पिछली बार 3.38 था, यानी कि 6% की तेज़ी ईपीएस में भी देखने को मिली है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें कि पिछले साल का क्वार्टर 4, अब की बार का क्वार्टर 4, तो अब की बार तो 310 करोड़ की इनकम है और 52 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन पिछली बार 223 करोड़ की इनकम थी और 36 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि 38% की तेज़ी नेट इनकम में और 44% की तेज़ी आपको प्रॉफिट में देखने को मिली है। और ईपीएस भी यहाँ पे कंपनी का 44% के हिसाब से बढ़ा है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। उसके बाद बात करें ईयरली कंपैरिजन, तो ईयरली कंपैरिजन में अब की बार कंपनी ने कमाए 1130 करोड़, पिछली बार थे लगभग 797 करोड़, यानी 41% की तेज़ी। अब की बार टोटल जो प्रॉफिट है वो है 181 करोड़, पिछली बार था 162, तो लगभग 11.5% की तेज़ी यहाँ पे। अब की बार ईपीएस है 12.55, पिछली बार था 11.45, यानी कि लगभग 9.61% की तेज़ी यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर देखोगे तीनों टर्म में कंपनी का शानदार रिजल्ट रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें सीएसबी बैंक लिमिटेड की, तो सीएसबी बैंक की भी यहाँ पे अर्निंग आ चुकी है। सीएसबी बैंक ने अब की बार कमाए 583 करोड़ टोटल, और पिछले क्वार्टर में कमाए थे 579, यानी कि लगभग 58% की मामूली सी बढ़त देखने को मिली है। अब की बार प्रॉफिट 130 करोड़ का है, पिछली बार 148 का था, यानी 11-12% के बीच की तेज़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। और ईपीएस अब की बार 7.53 है, पिछली बार 8.55 था, यानी लगभग यहाँ भी 12% की गिरावट आपको ईपीएस में देखने को मिली है। तो क्वार्टर 3 की तुलना में रिजल्ट थोड़े कमज़ोर है। उसके बाद अगर आप देखोगे क्वार्टर 4 2021 और क्वार्टर 4 अब की बार वाला, तो अब की बार कंपनी ने टोटल कमाए हैं 583 करोड़, पिछली बार थे 560 करोड़, यानी 4% की तेज़ी। अब की बार कंपनी का प्रॉफिट है 130 करोड़, पिछली बार था 42 करोड़, यानी 204% की तेज़ी। और अब की बार ईपीएस है 7.53 रुपये, पिछली बार था 2.47 रुपये, यानी 204% की तेज़ी यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं। अब बात करें ईयर टू ईयर कंपेरिजन, दोस्तों ईयर टू ईयर कंपेरिजन में अगर हम देखें टोटल इनकम कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में कमाया है 2285 करोड़, पिछले में था 2175 करोड़, यानी 5% की तेज़ी। अब की बार टोटल प्रॉफिट है 458 करोड़, पिछली बार था 218 करोड़, यानी 100% से ज़्यादा 110 के आसपास की तेज़ी। ईपीएस अब की बार है 26.43, पिछली बार था 12.59, यानी 110% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ भी कंपनी का रिजल्ट काफ़ी सही है। ईयर टू ईयर कोई भी कंपनी इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ पे उसमें बढ़त आपको देखने को मिली है। उसके बाद नंबर 3 बात करें अपोलो पाइप्स लिमिटेड, तो अपोलो पाइप्स के भी यहाँ रिजल्ट आ चुके हैं। अपोलो पाइप्स की अगर आप देखोगे टोटल इनकम, तो कंपनी की टोटल इनकम है 248 करोड़, क्वार्टर 3 में थी 192 करोड़, यानी कि लगभग 29% की तेज़ी। प्रॉफिट अब की बार है 15 करोड़ 60 लाख, और पिछली बार था 11 करोड़ 36 लाख, यानी कि 37% की तेज़ी। ईपीएस 4 रुपये, पिछली बार था 3 रुपये के आसपास, तो ईपीएस में भी तेज़ी। तो यहाँ रिजल्ट शानदार रहे हैं। अब बात करें पिछले साल के क्वार्टर 4 की और अब के बार के क्वार्टर 4 की, तो अब की बार 248 करोड़ इनकम, पिछली बार 176, यानी 40% की तेज़ी। अब की बार कंपनी का प्रॉफिट 15.59 करोड़, पिछली बार था 16.63 करोड़, यानी 6% की गिरावट यहाँ पे, और 6% की गिरावट ईपीएस में। तो यहाँ मामूली से आपको रिजल्ट कमज़ोर दिख रहे हैं अगर हम बात करें पिछले साल के क्वार्टर 4 की। अब बात करें यहाँ पे ईयर टू ईयर कंपैरिजन, तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन में अब की बार कंपनी ने कमाए 787.86 और पिछली बार था 526.47, यानी अब की बार कंपनी की इनकम 49.65% बढ़ी है। उसके बाद बात करें अपोलो पाइप्स के नेट प्रॉफिट की पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो अपोलो पाइप्स ने अब की बार नेट प्रॉफिट कमाया 49.76, पिछली बार था 44.47, तो 12% की तेज़ी यहाँ पे। और ईपीएस 12.65 से बढ़ गया है, पिछली बार 11.31 था, यानी 12% यहाँ भी बढ़ा है। तो यहाँ भी अपोलो पाइप्स के रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट कंपनी टेनफेक लिमिटेड की, तो टेनफेक ने यार डिविडेंड का भी अनाउंस किया है 5.50 रुपये का। और बात करें टेनफेक के रिजल्ट की, तो रिजल्ट कंपनी का अब की बार कंपनी ने 68 करोड़ कमाए, पिछली बार 90 था, यानी कि 24% की गिरावट। अब की बार कंपनी का प्रॉफिट 7 करोड़ है, पिछली बार 14 करोड़ था, यानी कि 52% की गिरावट। अब की बार ईपीएस 7 है, पिछली बार 15 था, यानी कि 52% की गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है।
उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वार्टर 4 की कंपैरिजन पिछले साल के क्वार्टर 4 से, तो अब की बार 68 है, पिछली बार 39 करोड़ इनकम थी यानी 71% की तेज़ी। अब की बार प्रॉफिट 7 करोड़ है, पिछली बार माइनस में था यानी 12,841% की तेज़ी। अब की बार ईपीएस है, पिछली बार माइनस में था, ईपीएस 7 है, पिछली बार माइनस में था यानी 11,900% की तेज़ी यहाँ पे। उसके बाद बात करें ईयर टू ईयर कंपैरिजन, तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन में अब की बार 323 करोड़ की इनकम है, पिछली बार 149 की थी यानी 116% की तेज़ी। प्रॉफिट अब की बार 53 है, पिछली बार 17 था यानी 204% की तेज़ी। और ईपीएस 53.42 है, पिछली बार 17.52 था यानी 204.91% की तेज़ी। तो ईयर टू ईयर की तुलना में यह कंपनी का शानदार रिजल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक ने ₹1.80 का डिविडेंड दिया है। और बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट अब की बार कंपनी ने नेट इनकम कंपनी की 1% बढ़ी है, प्रॉफिट कंपनी का 8.85% बढ़ा और ईपीएस 8.63% बढ़ा है। प्रॉफिट अब की बार कंपनी का 587 करोड़ है, पिछली बार 539 करोड़ था। नेट इनकम भी कंपनी की बढ़ी है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वार्टर 4 2021 की तुलना में यहाँ पे 2022 वाला, तो ये अब की बार कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है 587 करोड़ है, पिछली बार 521 था यानी 12% की तेज़ी। ईपीएस 2.77 है, पिछली बार 2.59 था यानी कि 7% की तेज़ी। और इनकम भी कंपनी की 4% के हिसाब से बढ़ी है, तो यहाँ पर भी कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम देखें ईयर टू ईयर कंपैरिजन, तो ईयर टू ईयर कंपैरिजन में अब की बार कंपनी ने टोटल 16,502 करोड़ कमाए, पिछली बार 16,285 करोड़ कमाए थे यानी 1.33% की तेज़ी। अब की बार कंपनी का प्रॉफिट 1969.79 करोड़ है, पिछली बार 1664 करोड़ था यानी 18% की तेज़ी। अब की बार ईपीएस 9.44 है, पिछली बार 8.31 था यानी 13.60% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। अब बात करें आदित्य विजन की, तो आदित्य विजन ने अपना एक और शोरूम खोला है, लगभग 80वां शोरूम है कंपनी का, रेडमा चौक जनकपुरी दलोतगंज झारखंड के अंदर कंपनी ने अपना जो शोरूम खोला है। बिहार से अब कंपनी अपना जो बिजनेस है वो झारखंड के अंदर भी बढ़ा रही है, तो ये अच्छी खबर है कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। थैंक यू।